नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु एकेडमी उन्नाव में। पूर्व में आपको अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक सीरीज के बारे में मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी और उसके बारे में एक ट्रिक के माध्यम से आपको अल्फ़ाबेट सीरीज बताई गई थी। आपके वनडे एग्जाम और बैंक के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो सीरीज आती है वो दो तरीके से आती है। एक अल्फ़ाबेट सीरीज आती है और एक न्यूमेरिक सीरीज आती है। न्यूमेरिक सीरीज के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। इसके पहले अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराया हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि अब आपके सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार इन 3 दिनों में मेरी यानी रीजनिंग की प्रॉपर क्लासेस होंगी और आपकी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार राहुल सर की इंग्लिश की क्लास होगी। वो आपकी दोपहर में 1:30 बजे से चालू होगी, मतलब दोपहर में 1:30 पे ये लाइव क्लासेस होंगी सक्सेस गुरु एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रीजनिंग की क्लास होगी और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को राहुल सर की क्लास होगी। अब मैं आपको जो अल्फाबेट सीरीज पढ़ा रहा था उस सीरीज में न्यूमेरिक सीरीज के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। न्यूमेरिक सीरीज में जब क्वेश्चंस आते हैं तो या तो उसमें प्लस चलता है या माइनस चलता है या मल्टीप्लाई चलता है या डिवाइड चलता है। ये 4 फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है जब कुछ अच्छा एग्जाम जो है एग्जामिनर कुछ अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करता है तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्वायर आ सकता है, क्यूब रूट आ सकता है, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सीरीज जो चल रही होती है वो ऐड हो रही होती है फिर माइनस हो रही होती है। जब भी आएगा कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही चीज में आए कि अगर क्वेश्चंस में बढ़ रही है सीरीज तो प्लस ही हो रहा हो, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। बट जब कुछ अच्छा क्वेश्चंस आएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें या तो स्क्वायर हो सकता है या क्यूब हो सकता है। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं और जो भी आपके बैंकिंग के एग्जाम या वनडे एग्जाम, स्पेशली ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सुपर टेट में एक क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेगा, वो अल्फाबेट सीरीज से है या न्यूमेरिक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ वनडे एग्जाम में ये, जैसे आप एसएससी या बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो इसमें ये 3 से 4 नंबर का आता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, आप सभी लोगों को बहुत इजी माध्यम से मैं समझाऊंगा। आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं और बहुत ज्यादा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। केवल इसके लिए आपको करना है क्या है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए और स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आप सभी लोग भी साथ में प्रैक्टिस करते रहिएगा और सभी लोग बताइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, सीरीज दी गई है ये सीरीज दी गई है। अब हमें इसमें नेक्स्ट पद ज्ञात करना है कि क्या होगा। हम लोग देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा इसमें ध्यान दें तो अगर हम 5 से 6 के बीच देख रहे हैं तो यहां पे 1 का डिफरेंस है। 6 से अगर 10 के बीच में देख रहे हैं तो यहां पे 4 का डिफरेंस है। 10 से 19 के बीच में यहां पे 9 का डिफरेंस है और 19 से अगर हम 35 पे जा रहे हैं तो यहां पे 16 का डिफरेंस है। तो अगर हम देख रहे हैं इसको, अगर ध्यान से देखें तो ये 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है। मतलब जो सीरीज बढ़ रही है, सीरीज में जो जुड़ रहा है, बढ़ते माध्यम में सीरीज है, आपके आरोही क्रम में लिखी हुई है सीरीज, तो उसमें स्क्वायर में सीरीज बढ़ रही है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर में करता हूं तो यहाँ 1 होता है, यहाँ 4 बढ़ रही है। अगर 2 का स्क्वायर देखते हैं तो 4 होता है और 6 से 10 तक जाने में ये देखिए 4 बढ़ रही है। यहाँ 10 से 19 जाने में 9 बढ़ रही है और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, ना कि क्यूब। और 19 से 35 में जाने पे 16 बढ़ रही है जो कि 4 का स्क्वायर होता है। अब हमें जो नेक्स्ट पद ज्ञात करना है ये कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, ये 3 का स्क्वायर हो रहा है,
ये 4 का स्क्वायर हो रहा है। तो बनी सी बात है यहाँ पे या तो हम ऐड +25 होगा या फिर 5 का स्क्वायर, दोनों सेम होते हैं। 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, या डायरेक्ट हम 25 इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 35 में 25 अगर हम ऐड करते हैं तो यहां पे आता है 60। आंसर हमारा जो होगा वो 60 होगा। इसमें देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे +4 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमें नेक्स्ट निकालना है वो 5 का स्क्वायर। 35 में 25 ऐड करेंगे तो 60 आएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 60 जो भी आपका ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। ये आपकी जो स्क्वायर में सीरीज चलती है वो यूपीटेट और सुपरटेट वाले लोग स्पेशली ध्यान दें, क्योंकि सुपरटेट का नेक्स्ट एग्जाम है तो उसमें ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज लेता हूं। देखिए एक बहुत इजी सीरीज है कि एक सीरीज ये है, और हमें ये सीरीज याद करनी है। 1, 4, 27, 16, 25। अब हमें नेक्स्ट ये याद करना है कि ये सीरीज कैसे कंप्लीट होगी। अब इसमें हम क्या ऐसा करें कि हमें नेक्स्ट पता चल जाए। देखिए अगर हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दें तो देखिए 1 से अगर हम 4 जा रहे हैं तो यहाँ पे 3 बढ़ रहा है। 4 से अगर हम 27 जा रहे हैं तो यहाँ पे 23 बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 23 है, तो मतलब एडिंग का फॉर्म नहीं चल रहा है, ना इसमें कुछ जुड़ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। और 27 से जब हम 16 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 11 ऐड हो रहा है, 11 घट रहा है, -11 हो रहा है, यहाँ पे +23 हो रहा है और यहाँ पे +3 हो रहा है। अब फॉर्म अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +23 हो रहा है, यहाँ पे -11 हो रहा है। तो अगर इस पे ध्यान दे रहे हैं तो ऐसा कोई लॉजिक हमें नहीं मिल रहा है कि ये सीरीज कैसे सॉल्व होगी। बट इसका अगर हम लोग देखें तो ये सीरीज आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको स्क्वायर और क्यूब बहुत तैयार होने चाहिए, बिल्कुल आपको याद होने चाहिए कि स्क्वायर और क्यूब कैसे होते हैं। अब देखिए अगर हम ये देखें तो ये यहां पे लिखा है 1 का क्यूब, यहां पे 4 लिखा है, ये लिखा है 2 का स्क्वायर। 27 होता है 3 का क्यूब, ये देखिए 3 के क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है। 16 लिखा हुआ है, ये 4 के स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है। और जो 125 है ये 5 का क्यूब होता है, ये 5 के क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा, अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है, पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर है, तो बहुत ज्यादा इसके लिए 4 से 5 सेकंड लगेंगे आपको। और नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म चल रहा है, ये देखिए ये क्यूब चल रहा है, अल्टरनेट में क्यूब चल रहा है और नॉर्मल में स्क्वायर चल रहा है। यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में ये सीरीज चल रही है और जो ये फॉर्म आ रही है ये क्यूब के फॉर्म में चल रही है। तो 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, इट मींस इस अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो वो क्यूब के फॉर्म में आएगा। बट हमें जो निकालना है वो 1 to 5 के बाद का निकालना है, मतलब 125 के बाद क्या होगा। तो 125 के बाद हम देखते हैं तो ये और ये फॉर्म, मतलब ये स्क्वायर के फॉर्म में सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 1 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, 125 5 का क्यूब है, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो 6 का स्क्वायर होगा। और 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है। ये आपका आंसर होगा 36, मतलब 6 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा और ये 36 होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। सीरीज में अगर आपको स्क्वायर और क्यूब रूट तैयार है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आशा करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सक्सेस गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीरीज जो मैं ले रहा हूं ये हमें नेक्स्ट ज्ञात करना है। सीरीज जो हमें दी गई है वो 6, 12, 36, 144।
नेक्स्ट फॉर्म में पांचवा पद इसका ज्ञात करना है कि यहां पे क्या आएगा। तो थोड़ा सा क्या हो सकता है इसमें कि अगर हम 6 से 12 देख रहे हैं, सबसे पहले हम जब भी सीरीज में कुछ भी चेक करते हैं तो सबसे पहले प्लस चेक करते हैं, मतलब कितना जुड़ रहा है या क्या घट रहा है। सबसे पहले कॉमन, जब ज्यादा ना बहुत ज्यादा जुड़ रहा हो ना बहुत ज्यादा कम हो रहा हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या जुड़ता है ये ऐड या माइनस ये चेक करते हैं। देन उसके बाद अगर यहां से देखिए 6 से 12 में केवल 6 बढ़ रहा है, ये केवल +6 हो रहा है, बट जब हम 12 से 36 जा रहे हैं तो ये हो रहा है +24। अब यहां पे तो ये बहुत ज्यादा हो गया, तो अब हम ऐसा चेक करते हैं इसमें, फिर जब ये प्रोसेस ना लगे सीरीज में, किसी सीरीज में जब हम देखते हैं कि ये नहीं लग रहा है, तो उसके बाद फिर हम या तो डिवाइड में चेक करते हैं या फिर मल्टीप्लाई में चेक करते हैं। इन दो में अगर हम चेक करते हैं तो देखिए, अगर हम पहले डिवाइड देख रहे हैं तो 6/12 आ रहा है, तो ये यहां से 1/2 आएगा। ये फॉर्म भी नहीं चल रहा है यहां पे, तो क्या ऐसा चल रहा है। अब हम आते हैं मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई देखते हैं। देखिए 6 और 12, मतलब 6 × 2 अगर हम करते हैं तो ये होता है 12। देखिए यहाँ पे 12 आ रहा है, ये मतलब 6 × 2, 6 दूनी 12। और यहां से जब हम 12 से × 3 कर रहे हैं तो 36 आ रहा है। ये देखिए यहां से जब हम यहां बढ़ रहे हैं तो × 12 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे 36 आ रहा है। और जब 36 में हम × 4 कर रहे हैं तो यहां पे आ रहा है 144, मतलब 144। अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो सीरीज ये हमारी सूट कर रही है कि मल्टीप्लाई की सीरीज में चल रही है, कि यहां से 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब × 2, 6 × 2 12, 12 × 3 36, 36 × 4, मतलब ये भी एक सीरीज में चल रही है, × 2 × 3 × 4। मतलब जो नेक्स्ट पद आएगा वो 144 × 5 आएगा। तो यहां से निकालते हैं, 144 × 5 करते हैं, तो 5 से 4 का मल्टीप्लाई 20, 2 कैरी, और 5 से 4 20 और 2 22, ये 720 आएगा। यहां से अगर हम देख रहे हैं, अगर 144 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 720 आएगा। ये हमारा राइट आंसर आएगा। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा इजी लग रहा हो कि बहुत इजी पैटर्न पे मैं पढ़ा रहा हूं। जो सीरीज का बेस होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, कि कैसे चीजें कहां पे क्या करनी है, कहां पे घटाना है, कहां पे जोड़ना है, सभी पैटर्न का मैं आपको कराऊंगा जो है। बट जो सीरीज नॉर्मल एग्जाम में अगर आती है तो इस पैटर्न पे जरूर एक सीरीज आपको जरूर मिलेगी। हो सकता है इससे थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट हो, यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई में आपको 4 5 6 दे दे। अगर डिजिट थोड़ा बढ़ानी होगी, कैलकुलेटिव क्वेश्चन करना होगा, तो वो यहाँ पे डिजिट को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं मैं, नेक्स्ट सीरीज करवा रहा हूं। एक थोड़ा सा अच्छी सीरीज है, देखिए सीरीज है 305, सॉरी 307, 306, 298, 289 और 225। इसके बाद हमें ये यहाँ पे ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ये सॉरी ये 2 है, यहाँ पे 289। सीरीज अच्छी है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं 307, 306, 298, 298, 289, 225। अब हमें नेक्स्ट सीरीज यहाँ पे ज्ञात करना है कि नेक्स्ट पद जो होगा वो क्या होगा। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं, आइए। अगर हम इस सीरीज को थोड़ा सा ध्यान देकर देखें, क्या हो सकता है यहाँ पे। 307 से 306, मतलब सीरीज घट रही है। 306 से 298, मतलब ये श्योर हो गया कि सीरीज घट रही है, मतलब अवरोही क्रम में ये सीरीज है।
अब क्या कम हो रहा है ये हमें चेक करना है कि कितना कम हो रहा है, कहां पे कैसे कम हो रहा है। तो 307 306 मतलब कि यहां पे -1 हो रहा है, और यहां पे अगर हम आ रहे हैं तो यहां पे जो कम हो रहा है 306 298, मतलब यहां पे 8 कम हो रहा है, -8 हो रहा है। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे -9 हो रहा है। क्या हो सकता है यहां पे, मतलब यहां -1 है, यहां -8 है, यहां -9 है, और फिर यहां पे कितना कम हो रहा है? 64। क्या हो सकता है यहाँ पे, मतलब -1 -8 -9 और ये -64। अब हमें याद करना है 2 to 5 के बाद यहाँ पे क्या आएगा। देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 4 का क्यूब लिखा हुआ है। तो मतलब अगर हम यहां से नेक्स्ट पे जाएंगे तो वो स्क्वायर फॉर्म में होगा, या मतलब 25, ये 1 2 3 4 5 मतलब -25 होगा, या फिर 5 का स्क्वायर। 25 को हम 5 के स्क्वायर में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट जो आएगी वो 200 आएगी। 2 to 5 में 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा, ये आपका जो नेक्स्ट पद आएगा वो 200 आएगा। मतलब सीरीज में जो चल रहा है वो -1 -8 जो है वो 2 का आपका क्यूब है, और 9 है जो माइनस हो रहा है तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, 64 है ये 4 का क्यूब है, और 25 यहाँ पे। यहाँ जो हमें नेक्स्ट निकालना था 225 तक हमें सीरीज दी गई थी, 307 306 298 289 225 देन 200, ये आपका आंसर होगा। जो भी आपका विकल्प दिया हो क्वेश्चन में उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट लेते हैं। अब आते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन है ये। सीरीज दी गई है हमें 3 4.5 फिर 11.5 फिर 38 156.5, और ये हमें नेक्स्ट ज्ञात करना है। अब इस सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाए, यहां पे ये 1 है, सीरीज दी गई है हमें 3 4.5 11.5 38 156.5, यहां पे ये हमें ज्ञात करना है। ये बहुत मतलब अगर थोड़ा सा एग्जाम डिफरेंट पैटर्न पे आएगा तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत कठिन है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन। अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान दे करके देखते हैं तो यहां से अगर हम यहां जा रहे हैं तो ये हो रहा है 1.5 प्लस हो रहा है, यहां से अगर हम यहां जा रहे हैं तो +7 हो रहा है। बट ऐसा क्या कुछ हो सकता है, क्या पैटर्न हो सकता है इसका? अगर हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट देखें तो यहां पे ये सीरीज जो बन सकती है, सीरीज में आपकी कैलकुलेशन जितनी स्ट्रांग होगी आप उतनी ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपकी थिंकिंग देखी जाती है, एग्जामिनर आपकी थिंकिंग को चेक करता है कि आप कैसे क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको यहां पे देखूं तो 3 और 4.5 के बीच में 1.5 है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3 × 1 + 1.5, ये आता है 4.5। नेक्स्ट अगर मैं इसको यहां से यहां चेक करूं तो 4.5 × 2 + 2.5,
इज इक्वल टू होता है, इसका अगर 4.5 इंटू 2 करते हैं तो 9 आता है, और 9 में 2.5 ऐड करते हैं तो ये आता है 11.5। मतलब एक ये पैटर्न हो सकता है, हमने इजिली चेक करने की कोशिश की है, बट इन दो कॉमन फैक्टर को अगर हम देखें तो ये हमारे क्वेश्चंस में दिए गए हैं 4.5 और 11.5, और जो मल्टीप्लाई में सीरीज चल रही है और प्लस ऐड हो रहा है वो पॉइंट में हो रहा है, पहले 1.5 फिर 2.5। नेक्स्ट अब चेक करते हैं अब इसमें क्या हो सकता है। अब अगर 11.5 है, 11.5 इंटू 3 करते हैं, यहां पे 11.5 और इंटू 3 करते हैं प्लस 3.5, इसको चेक करते हैं तो यहां से जो आएगा आपका, ये आपका आएगा 34.5 प्लस 3.5। मैं इसको, ये चीज जो है मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकता था, बट मैंने आपको करके दिखाया कि जो पैटर्न चल रहा है सीरीज में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 34.5 है और प्लस 3.5, अगर मैं 34.5 में 3.5 ऐड करता हूं तो 5 5 0, यहाँ पे 5 5 10 होगा, एक कैरी होगा, 3 4 7 और एक ये 8 और एक ये, मतलब ये 38, मतलब ये पूरी तरीके से 38। देखिए क्वेश्चन में भी 38 दिया है। अब 38 में क्या मल्टीप्लाई किया और क्या ऐड किया गया है कि 156.5 आया है। तो अगर यहां से हम देखें तो ये हो गया 38, और इसमें अगर हम देखें सीरीज के अकॉर्डिंग तो ये हो सकता है यहाँ पे इंटू 4 हुआ हो, क्योंकि इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 4.5, इसको अगर हम करते हैं तो 156.5 आएगा। और 156.5 मतलब ये पैटर्न कॉमन चल रहा है, देख लीजिए ये 3 इंटू 1 प्लस 1.5, पैटर्न जो आपको पकड़ना है वो मल्टीप्लाई प्लस ऐड दोनों चल रहा है इसमें। यहां से 1 इंटू 1 टू 1 नहीं सॉरी, यहां पे इंटू 1 प्लस 1.5, ये चल रहा है इंटू 2 प्लस 2.5 इंटू 3 प्लस 3.5, ये चल रहा है इंटू 4 प्लस 4.5। अब यहां पे जो आएगा वो आएगा इंटू 5 प्लस 5.5, ये आपका आंसर में आना चाहिए। अब हम इसको करके देख लेते हैं कि वन 56.5 इंटू 5 प्लस 5.5, इसे चेक करते हैं तो 5 से 5 25, 5 2 कैरी हो गया, 5 छक्का 30 और 2 कैरी 32, कैरी 3 हुए 25 और 3 28, और कैरी हुआ 1 5 5 और ये देखते हैं। अब इसमें हम 5.5 ऐड करते हैं, तो अगर यहाँ देखें तो 5 5 10 का 0, कैरी 1 5 2 7 और एक ये 8, ये 8 ये 8, यहाँ पे आएगा 788, ये आपका आंसर होगा। देखिए जो बेस है क्वेश्चन में दिया गया था, सीरीज जो दी गई है वो 3 4 सॉरी 3 4.5 11.5 38 156.5, और हमें नेक्स्ट ज्ञात करना था कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, अगर नॉर्मल मेथड में देख रहे थे तो कोई भी मेथड इसमें यूज नहीं हो रहा था, ना ये मल्टीप्लाई में जा रही थी, ना प्लस के फॉर्म में, और ना ही ये माइनस हो रही थी। तो हमने जब ध्यान से इसको थोड़ा सा ध्यान देके देखा तो इसमें 3 इंटू 1 प्लस 1.5 किया तो ये आया 4.5, और 4.5 इंटू 2 मतलब इंटू 1 भी चल रहा है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मतलब ये चीज तो हमें ज्ञात करनी थी कि ये कैसे आया। तो जो लॉजिक लग रहा था इसमें इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ए फॉर्म ये चल रही थी, और बट साथ में इसके यहाँ पे देखिए ऐड भी चल रहा है, ये 1.5 है, ये 2.5, ये 3.5, मतलब एक कॉमन में बढ़ रहा है कि 1.5 प्लस 1 तो 2.5 प्लस 1 3.5, मतलब जितने से मल्टीप्लाई हो रहा है उसके आधे, मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में 4.5 जुड़ भी रहा है साथ में। तो जो इस सीरीज का जो आंसर होगा वो 788 होगा। ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में है और अच्छी है, इसकी जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी इसको कर सकते हैं। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट था। आज सीरीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी जिस पैटर्न के आते हैं, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज के मैं पहले ही करवा चुका हूं
केवल न्यूमेरिक सीरीज बची हुई थी और आपकी अल्फा न्यूमेरिक जो कॉमन आती है वो पैटर्न बचा हुआ था। तो न्यूमेरिक का मैं करवा रहा हूं, इसके बाद फिर अल्फाबेट न्यूमेरिक जो कॉमन है उसके क्वेश्चंस कुछ करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है यहाँ पे कि ये क्या आएगा। सीरीज है 108, 54, 60, 30, 36, 18। ये हमें नेक्स्ट ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब अगर हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर हम इसमें पहली बात तो ये यहाँ पे देखिए, अगर मैं इतने को देख रहा हूं 108 और 54 को, तो यहां से ये सीरीज घटी है। बट अगर 54 और 60 को देख रहा हूं तो ये सीरीज यहां से फिर बढ़ गई, मतलब कुछ कम हो रहा है सीरीज में, कुछ ज्यादा हो रहा है। देखना ये है कि अब इसमें क्या कम हो रहा है क्या ज्यादा हो रहा है, कैसे करेंगे इस सीरीज को, क्योंकि दो दो लॉजिक लग रहा है। देखिए यहां से 108 है, पहले 108 से 54 सीरीज हुई है और 54 से 60 हो गई और 60 के बाद फिर देखिए 30, मतलब यहाँ पे फिर कम हो गई, फिर यहाँ पे 36 हुई, मतलब बढ़ गई। तो क्या लॉजिक हो सकता है इसका? अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए 108 है, 108 है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो जो आ रहा है वो 54 आ रहा है, मतलब ये डिवाइड बाई 2 आप बोल सकते हो उसको। बट यहां से आगे 60 कैसे आ रहा है? 54 में 60 मतलब +6 हुआ है सॉरी, 108 डिवाइड बाई 2 किया तो 54 आया। अब 54 में हमने 6 ऐड किया तो 60 आ रहा है। अब ये देख रहे हैं, देखिए यहां तक अगर हम देखें तो डिवाइड बाई 2 देन +6, ये पैटर्न चल रहा है सीरीज में हाफ में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए क्या यही चीज फॉलो कर रही है आगे भी। अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है आगे तो हमारी सीरीज सही हो सकती है, हमारा लॉजिक सही हो सकता है। बट अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब पैटर्न फॉलो करने का मतलब है कि पूरे क्वेश्चंस में हर मेथड में ये फॉलो करना चाहिए। अब अगर हम यहां से ये 30 देख रहे हैं तो इसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो 60/2 अगर हम कर रहे हैं, 60 को डिवाइडेड कर रहे हैं 2 से, तो ये 30 आ रहा है और यहाँ 30 से 36 जाने में +6 हो रहा है, मतलब कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है सीरीज में। ये देखिए यहाँ पे 108 डिवाइड बाई 2 किया तो 54 आया, इसमें 54 में +6 ऐड किया तो देखिए 60 आया। ये 60 आया है, क्वेश्चन में 60 दिया हुआ था और इसको जब हमने डिवाइड बाई 2 किया तो यहाँ पे देखिए 30 आया। अब 30 से 36 पे पहुंचने पे फिर +6 हुआ, मतलब ये पैटर्न देखिए यहां फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न यहां पे फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट में अगर हम देख रहे हैं तो फिर से यहाँ पे 36 डिवाइड बाई 2, ये देखिए यहाँ पे फिर से 18 आ गया है। अब हमें आगे क्या करना है, मतलब पहले डिवाइड बाई 2 हुआ है, +6 हुआ है, तो 18 में अगर हम +6 ऐड कर दें तो हमारी सीरीज कंप्लीट हो रही है, मतलब 24 जो आएगा वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीरीज में आंसर होगा। पहले 108 को 2 से डिवाइड किया, 54 आया, फिर 54 +6, यहां तक देखिए पैटर्न सीरीज जो है उसमें ये फॉर्म लग रही है डिवाइड बाई 2 +6, ये पूरी सीरीज को फॉलो कर रहा है। 60 को डिवाइड बाई 2 किया तो 30 आया, 30 में +6 फिर से किया तो 36 आया, 36 को फिर डिवाइड बाई 2 किया 38 आया, 38 को में 36 डिवाइड बाई 2 किया तो 18 आया, 18 में +6 ऐड किया तो 24 आया। ये हमारी सीरीज का आंसर है। हमें ये पद याद करना था कि यहाँ पे क्या आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अल्फा न्यूमेरिक जो कॉमन सीरीज होती है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगी और ये एग्जाम में आ सकती है जब एग्जाम आपका डिफरेंट पैटर्न पे सेट होगा, जब एग्जामिनर थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न को सोचता है और क्वेश्चन को थोड़ा सा, पेपर को थोड़ा सा कठिन करने की कोशिश करता है,
तो अल्फा न्यूमेरिक कॉमन सीरीज आती है, मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिक आ गई तो न्यूमेरिक आ गई, अल्फाबेट आ गई तो अल्फाबेट आ गई। अब जो सीरीज आएगी वो अल्फा न्यूमेरिक कॉमन होगी कि साथ में अल्फाबेट भी चल रहा होगा, न्यूमेरिक भी चल रहा होगा। हो सकता है उसमें कुछ ऐसा हो कि सीरीज में जुड़ रहा हो या सीरीज में घट रहा हो। ये कैसे करना है ये अभी हम देख रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि क्वेश्चन जो हमें दिया है, ये हमें मिडिल ज्ञात करना है। देखिए बीच में यहां ज्ञात करना है। ये सीरीज हमें दी गई है N5V K7T, ये हमें ज्ञात करना है यहां पे। नेक्स्ट E14 P B19N। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते रहे हैं कि यहां देखिए यहां पे अल्फाबेट भी दिया है, ये न्यूमेरिक दिया है, यहां भी अल्फाबेट दिया है, ये न्यूमेरिक दिया है। तो मतलब चीजें अगर देखें तो ये अल्फा न्यूमेरिक बेस्ड पे सीरीज है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ध्यान से सीरीज सॉल्व की जाती है। ये क्वेश्चन में दिया था, ये V है, इसको U मत समझिएगा, V है। अब सॉल्व करने के लिए अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो देखिए ये N की पोजीशन है 14 और यहां पे जो B की पोजीशन है, ये ओरिजिनल में अल्फाबेट सीरीज में जो होती है वो 2 होती है, यहां पे E की 5 होती है। अब अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से N से B तक जाने में सीरीज घट रही है। सॉरी। अब अगर न्यूमेरिक में हम देख रहे हैं तो यहां 5 से +2 होकर के +7 हो गई है। अब इसमें क्या ऐसा करना है, और यहां अगर हम देख रहे हैं तो यहां 14 से 19 हुई है, मतलब ये +5 हो गई है। तो इस सीरीज में क्या ऐसा कॉमन देखा जाए कि क्या चल रहा है। यहां देखिए यहां N है, यहां P है। N की ओरिजिनल पोजीशन होती है 14, P की होती है 16। अब नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है कि क्या पैटर्न चल सकता है इसमें। अब ये देखना है हमें कि कैसे हम इस सीरीज को करेंगे। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें, हम इस तरफ से इस सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस सीरीज को हम इधर से सॉल्व कर रहे हैं, देखिए यहां से अगर लॉजिक लगे तो देखिए N से जब P पे आए हैं तो N 14 था, P 16 था, मतलब N के बाद OP, मतलब एक पद खाली है, बीच का एक पद ब्लैंक हुआ, फिर नेक्स्ट P आया। अब P के बाद अगर हम यहां से यहां बढ़े, ये पैटर्न तब हम मतलब पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे कि यही चीज चल रही है जब वो चीज नेक्स्ट में आगे फॉलो हो। तो अभी वो चीज हम यहां ना लिख करके यहां पे लिख रहे हैं, जब यहां पे आंसर लगेगा कि हाँ ये चीज क्वेश्चन को फॉलो कर रही है तब वो हमारा आंसर होगा। अगर हम यहां से देख रहे हैं, देखिए यहां N से P पे गए तो प्लस N की ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज में ओरिजिनल जो पोजीशन होती है वो 14 होती है, P की 16 होती है, मतलब 14, N की 14 और P की 16। N के बाद O बीच में ब्लैंक है, मतलब O को छोड़ दिया गया है। अब O के बाद P आया है, अब P के बाद Q और देन R। अगर हम Q को बीच में छोड़ रहे हैं फिर यहाँ पे R आ रहा है, बट R को हम यहां ना लिख करके हम पहले यहां लिख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यही चीज यहाँ पे सेट हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अब देखिए R यहाँ पे है, R के बाद एक अगर छोड़ते हैं, R की ओरिजिनल पोजीशन होती है 18 और T की पोजीशन है 20। अब R के बाद S और T मतलब यहां पे भी देखिए अगर हम R के अकॉर्डिंग देख रहे हैं T, तो मतलब R यहाँ पे सूट कर रहा है कि हाँ यहाँ T के अकॉर्डिंग R यहाँ हो सकता है, बट T के बाद यहाँ पे V दिया गया है, तो मतलब T और V की ओरिजिनल पोजीशन होती है 22। तो ये पैटर्न अगर देखें तो थोड़ा बहुत सूट कर रहा है, बट नेक्स्ट पैटर्न में हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमें B और 19 इसका भी देखना है कि ये चीज यहाँ पे कैसे आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ 19 है, यहाँ 14 है, यहाँ पे ये ज्ञात करना है
यहां पे ये 5 दिया और ये 7 दिया है। अब यहां से अगर हम देख रहे हैं यहां +2 हो रहा है, मतलब यहां से अगर हम नेक्स्ट जो भी आएगा अगर 7 में +3 करके देख रहे हैं तो यहां पे 10 हो सकता है। अब 10 के बाद क्या यहां 14 फॉलो कर रहा है, ये हमें चेक करना है। तो 10 और 14 के बीच अगर हम देख रहे हैं तो यहां पे +4 हो रहा है, मतलब 10 से 14 तक जाने में +4 हो रहा है, और 14 से 19 जाने में +5 ये ऑलरेडी हम पहले चेक कर चुके थे। तो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम जो सॉल्व कर रहे हैं, जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं या जो ट्रिक यूज कर रहे हैं, देखिए 5 7, अगर 5 2 यहां पे बढ़ रहा है, यहां 7 हो रहा है, अगर इसमें 3 ऐड कर रहे हैं तो 10 हो रहा है, और 10 के बाद हमें ये देखना है कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 14 आया, ये हमने चेक कर लिया क्रॉस चेक करके कि 10 में अगर 4 हम ऐड करते हैं तो 14 आता है, ये 14 यहाँ दिया गया है। अब बचता क्या है, अब देखिए यहाँ पे n है, यहाँ k है, यहाँ e है, यहाँ b है। अब इसको कैसे देखते हैं, तो ये इधर से सॉल्व ना करके हम इस तरफ से सॉल्व करते हैं, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज जो होती है वो हम लोगों को ए बी करके याद होती है। स्टार्टिंग जो करते हैं वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ऐसा करके स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक सी बात है, सभी को ए बी याद होता है, ना कि जेड वाई से याद होता है कि जो है रिवर्स ऑर्डर में अल्फाबेट याद हो। तो इस तरफ से ना करके हम इधर से कर रहे हैं। करने को जिन लोगों को रिवर्स अल्फाबेट सीरीज याद है वो लोग इधर से भी कर सकते हैं। वो लोग ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं सर ने बताया था तो हम इधर से ही करेंगे या इधर से करेंगे। आप जैसे आपकी प्रिपरेशन है, अगर आपको पैटर्न दोनों पैटर्न तैयार हैं तो आप इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बेसिक से आपको बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन किया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लग रहा है, बट ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो मान के चलिए 100 में 50% लोग परेशान होते हैं और बहुत रेयरली इसका आंसर निकाल पाते हैं कि पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है क्या चल रहा है। फिर जब एग्जाम हॉल के बाहर निकलते हैं तो फिर टेंशन लेते हैं कि यार मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये चीज नहीं करनी है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस की तो निश्चित ही आपका क्वेश्चन सही होगा। अब देखिए यहां से हम देख रहे हैं यहाँ बी है, यहाँ ई है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन 2 है, यहाँ 5 है, और यहाँ पे के की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो 11 है। मतलब यहां पे अगर हम आ रहे हैं तो यहां पे +3 हो रहा है, मतलब 2 से जब 5 तक आ रहे हैं तो बी के बाद सी और डी का गैप है बीच में, मतलब 2 पद बीच के छूट रहे हैं, 5वां ई दिया है। अब 2 5 यहां 11 और यहां 14, मतलब यहां पे 3 आ गए हैं। तो मतलब 3 3 का गैप है, यहां भी 3 हो रहे हैं। बी के बाद सी और डी छूटा, ई आ गया, ई के बाद एफ और जी छूट के अगर हम यहां पे एच लिख रहे हैं तो H कैसे फॉलो कर रहा है, H के आगे हम अगर चेक करते हैं तो H के बाद I, मतलब J और I। अब J और I अगर बीच में है तो यहां देखिए ये K आ गया, K से अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो ये देखिए H आ रहा है, और K के बाद यहां अगर बढ़ रहे हैं तो देखिए N आ रहा है। तो जो ट्रिक लग रही है क्वेश्चन में कि यहां पे कुछ बढ़ भी रहा है कुछ घट भी रहा है, इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन मैं एक बार क्लियरली लिखता हूं क्योंकि मैंने प्रोसेस समझाया आपको तो हो सकता है आप लोगों को कम समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन था N5V K7T, ये हमें ज्ञात करना है यहां पे। नेक्स्ट था A14P और B19N, ये क्वेश्चन था। और जो हमने इसका आंसर निकाला था देखिए NPTV, इसके अकॉर्डिंग निकाला था। N के बाद O छोड़ करके फिर यहाँ P आ रहा था, अब P के बाद एक अल्फाबेट छोड़ करके P के बाद Q छोड़ के यहाँ पे R आया था, और R के बाद S छोड़ के देखिए यहाँ T आ रहा है, और T के बाद U छोड़ के ये V आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ 19 है, ये 14 है, ये 5 है, ये 7 है, मतलब 5 फिर 7, मतलब +2 हुआ था। तो 7 में अगर 3 जोड़ रहे हैं तो +3 जोड़ने पे 10 आ रहा है, और 10 में अगर हम 4 देखिए यहाँ पे +2, देन यहाँ से +3, फिर यहाँ 10 से 14 +4, और 14 से 19 +5, मतलब ये भी चीज सूट कर रही थी। अब हम आते हैं यहाँ पे B, E, K और N, B के बाद C और D, मतलब C और D बीच में छूटे, E के बाद F G अगर बीच में छूटे
फिर यहाँ पे आएगा H। अब कैसे सही है, H के बाद अगर हम चेक करें तो H के बाद I और J, मतलब यहाँ K दिया है, I और J बीच में गैप हुआ, यहाँ K आया और K के बाद L और M छूटा। मतलब जो इस प्रश्न का आंसर आएगा, जो मिडिल सीरीज, इसको मिडिल सीरीज भी बोलते हैं। ऐसा ना कुछ लोग बोल दें कि अल्फाबेट सीरीज आई है या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई है तभी हो, इसको मिडिल एरर भी बोल सकते हैं। इसकी जगह ये हो सकता है कि अगर आपको ये 4 चीजें दी हो, ये निकालना हो, यहाँ पे हो सकता है कि 19 की जगह 24 लिख दें और क्वेश्चन दे दें कि इसमें से गलत पद छांटिए, तो उस कंडीशंस में भी यही फॉलो किया जाएगा, जो रूल लगेगा उसमें यही फॉलो किया जाएगा। बस ये देखा जाएगा कि इस तरफ से सॉल्व करना है या इस तरफ से सॉल्व करना है। लास्ट में अगर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया गया था तो 24 दिया गया है तो ये सीरीज नहीं कॉमन होगी, तो ये पद गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, एक और अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज से बेस पे एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, देन उसके बाद मैं कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों को। हाँ, ये 3 पद दिए गए हैं, 2A11, 4D13 और 12G17। ये हमें देखना है कि इसमें क्या रूल लग रहा है। ये अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज है कि इसमें क्या हो रहा है, अब ये हमें देखना है। क्या हो सकता है इसमें, अगर हम 11, 13, 17 देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर 11, 13 मतलब +2 और 13, 17 +4, यहां से अगर हम ये देख रहे हैं A से D, मतलब A के बाद B और C का गैप दिया उन्होंने, A के बाद B C छोड़ा है, D एक्चुअल पोजीशन B की अल्फाबेट सीरीज में होती है 4, A की होती है 1, G की होती है 7, तो यहाँ पे +3 का फॉर्म चल रहा है। अब ये कैसे सॉल्व होगी, क्या लॉजिक लग रहा है। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ पे जो दिया इन्होंने, ये तो +2 हो गया, बट यहाँ पे +8 हो रहा है, मतलब क्या पैटर्न फॉलो किया है, कुछ 2A11, 4D13, 12G17। अब अगर हम थोड़ा सा इसमें ध्यान दें तो पहले तो हम सबसे लास्ट वाली डिजिट अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए 11, 13, 17 मतलब 2, 4, 8 का फॉर्म चल सकता है, बट कैसे चलेगा ये हमें पहले देखना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो देखिए यहां से 2 और 4 को अगर देख रहे हैं तो इंटू 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 किया तो ये देखिए यहां 4 आया। अब अगर हम ये +8 का रूल फॉलो नहीं कर रहा था, अब कुछ टेक्निकल समस्याओं की वजह से बीच में इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ा सा बाधित हुई है, इसलिए क्वेश्चन हो सकता है कि बीच में इंटरप्ट हुआ हो। देखिए सीरीज जो आ रहा हूं मैं, सीरीज आपको पढ़ा रहा था, अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज में 2 पैटर्न की सीरीज होती थी, एक अल्फाबेट सीरीज और एक न्यूमेरिक सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में पहले आपको करवा चुका था और आज मैं जो डिस्कस कर रहा था वो न्यूमेरिक सीरीज कर रहा था। अल्फाबेट और न्यूमेरिक सीरीज में दोनों आपको करवा चुका हूं। देन जो लास्ट पैटर्न मैं आपको बता रहा था कि अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज की अगर एग्जाम थोड़ा सा पैटर्न अच्छे पैटर्न पे एग्जाम हो आपका, वहां पे क्वेश्चंस अगर एग्जामिनर थोड़ा सा अच्छे लेवल में बनाना चाहे एग्जाम को, तो ये देखिए इस तरीके से अल्फाबेट न्यूमेरिक दोनों कॉमन सीरीज देता है। तो जब कॉमन सीरीज देते हैं तो उसमें कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा था। इस बीच में थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हुई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। आते हैं क्वेश्चन पे पुनः। देखिए मैं यहां से आपको बता रहा था कि यहां से अगर हम 2 इंटू 2 और 4 का देखें तो इंटू 2 देखते हैं, तो इंटू 2 अगर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, और 4 से अगर हम 12 पे देखते हैं तो इंटू 3 करें तो यहाँ 12 आ रहा है, मतलब इंटू 2 इंटू 3 ये 12 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट जो पद आएगा वो चेक करना है कि यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है उसकी जगह अगर हम यहाँ पे इंटू 4 करते हैं
बट ये सही होगा या नहीं इस मामले में अभी हम लोग कंफर्म नहीं है, जब तक पूरा सॉल्व नहीं होता है। जब पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा तब हम लोग श्योर हो जाएंगे कि हाँ यही चीज फॉलो करेगी। तो यहाँ इंटू 4 करते हैं तो ये हो जाता है 48। अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ये पैटर्न आपके सीरीज में चल रहा है, इसको देख रहे हैं। अब उसके बाद जब यहाँ पे अल्फाबेट कॉमन ले रहे हैं, ये देखिए ये एक अल्फाबेट ये दिया है, एक डी दिया है, ये जी दिया है, तो ए के बाद डी आया है मतलब ओरिजिनल पोजीशन 4, यहाँ ओरिजिनल पोजीशन 1 और जी की ओरिजिनल पोजीशन 7, मतलब बीच में जो गैप है वो डिफरेंस जो दिया वो दो दो पदों का दिया है। ए के बाद बी और सी छूटा, यहाँ डी आया, डी के बाद ई एफ छूटा, यहाँ जी आया। अब जी के बाद क्या छूटेगा, यहाँ नेक्स्ट क्या आएगा, तो जी के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो 7 के बाद अगर हम लिखना चाहें तो 10 भी लिख सकते हैं या एच आई छोड़ के जे लिख सकते हैं। यहाँ पे जे लिख लीजिए या 10 लिख लीजिए, ये भी हो सकता है क्योंकि 1 4 7 और एक्चुअल में अल्फाबेट सीरीज की जो पोजीशन होती है जे की वो 10 होती है, तो यहाँ 48 और जे हो गया। बट नेक्स्ट क्या आएगा ये देखिए यहाँ पे, अब ये चीज हमें देखनी है। यहां से ये देखिए 11 13 प्लस 2 हुआ है और 13 से 17 अगर हम जा रहे हैं तो प्लस 4 हुआ है। नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है ये। अब यहां पे सबसे ध्यान देने वाली बात है, देखिएगा बहुत लोग इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का गैप निकाला, यहाँ पे प्लस 2 हुआ, हो सकता है वो नेक्स्ट जो यहाँ पे ले लें वो प्लस 3 कर दे, मतलब यहाँ पे 7 कर दें, ये पद यहाँ पे आ जाए 7। तो ये हमें ध्यान देना है कि देखिएगा ये प्लस 2 चल रहा है, प्लस 3 चल रहा है या प्लस 4 चल रहा है, क्या चल रहा है, ये ध्यान देने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन के बाद अगर हमें ध्यान देना है तो आपके पेपर में जो आपके एग्जाम में ऑप्शन आपको दिए होंगे, जो 4 विकल्प दिए गए होंगे, उसमें आपको ये ध्यान देना है कि इन दो पदों के बाद यहाँ पे 4 दिया मतलब 7 दिया गया है या यहाँ पे 6 दिया गया है। ये दो चीजें बहुत मैटर करेंगी आपके एग्जाम में, क्योंकि जैसे ही आपको जब दो पद मिल गए आपने तुरंत देखा यहाँ पे प्लस 2 चल रहा है, प्लस 3 चल रहा है, आपने सीधे किया कि यहाँ पे देखिए 13 से 17 हो गया है, यहाँ प्लस 4 हुआ, यहाँ 11 से 13 हुआ, प्लस 2 हुआ है, तो तुरंत इसी पैटर्न में जैसे ही आपने देखा तो तुरंत आप कह देंगे कि यहाँ पे 7 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे डिफरेंस निकाला, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, नेक्स्ट मतलब 3 का डिफरेंस आएगा तो 7 को हिट कर दिया। बट 7 नहीं होगा, 100% 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये कोई पैटर्न हमें पहले से नहीं दिया गया है कि नेक्स्ट पैटर्न बेस्ड पे ये सीरीज चल रही है, क्योंकि जो भी सीरीज अभी तक हमने सॉल्व की है, फर्स्ट के 2 पद जो हमने सॉल्व किए हैं 48 और जे कैसे आया, वो सिंगल सीरीज में आया है, ना कि डबल डिजिट में आया कि हम सीरीज पर सीरीज सॉल्व कर रहे हो और ये आया हो। तो इस पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट में नहीं जाना है कि यहाँ पे गैप में निकाला, यहाँ 2 4 और यहाँ पे प्लस 7 कर दिया, तो 7 बिल्कुल नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि क्वेश्चन को देखने के बाद विकल्प जरूर ध्यान दीजिएगा। आपके विकल्प में ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, मतलब 48J 7 भी होगा और 48J 6 भी होगा। आपके क्वेश्चन में ये दोनों चीजें होंगी कि ये कैसे आया, तो सॉरी प्लस 6 होगा यहाँ पे, मतलब ये चीज प्लस 7 और प्लस 6, तो ये 17 और 7 24 और ये 23, ये चीज ये ध्यान देना आपको। मतलब यहाँ पे 4 और 3 प्लस 7 होता है ना, तो 17 और 7 अगर ऐड करेंगे तो ये 24 आएगा। तो ये चीज हमें देखनी है कि 48J 24 भी होगा, 48J 23, ये दोनों ऑप्शन आपके पेपर में होंगे और हो सकता है ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो, क्योंकि जो गलत चीज होती है वो सबसे पहले आंखें वहीं पे जाती हैं कि हमारी नजर तुरंत पड़ी, हमने देखा तुरंत हिट कर दिया और OMR फिल कर दिया। तो ऐसी गलती मत करिएगा, थोड़ा सा भी केयरफुल, तुरंत देखिएगा, क्योंकि ये +2 सिंगल सीरीज में चल रहा है, सेकंड ऑर्डर में हमें सीरीज सॉल्व नहीं करनी, तो यहाँ पे +2 चल रहा है, तो 4 और +2 मतलब 6, यहाँ पे 17 में हम +6 करेंगे तो ये आएगा 23। मतलब ये चीज हमें ये रखनी है, ना कि ये रखनी है, ये नहीं होगा। मतलब जो आंसर आपका होगा फाइनल, जो सीरीज का आंसर होगा वो यहां पे आएगा 48J 23। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं क्योंकि बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। तो सीरीज जो दी गई थी वो 2A 11 4D 13 12G 17 और हमें नेक्स्ट पद यहां ज्ञात करना था कि यहां पे क्या आएगा। तो हमने जो इसे सॉल्व किया था, 2 यहाँ पे 4 आ रहा था, यहाँ 12 आ रहा था, तो नेक्स्ट क्या आएगा,
तो हमने जो लॉजिक लगाया वो 2 इंटू 2, ये देखिए यहाँ 4 आया, और 4 इंटू 3 जब किया तो 12 आया। अब 12 के बाद 12 में यहाँ 48 कैसे आया, इंटू, ये देखिए इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे इंटू 4 का लॉजिक चल रहा था तो ये 48 आ गया। अब ये इसके बाद हमें अल्फाबेट सॉल्व करना था। यहाँ देखिए ए दिया है, यहाँ डी दिया है, बीच में बी और सी पर छूटा। ए के अल्फाबेट सीरीज में ओरिजिनल एक्चुअल पोजीशन जो है वो 1 है और डी की 4 है और जी की 7 है। मतलब ये जो हमें दिया गया है बीच में 2 का गैप है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं या +3 बोल सकते हैं। तो जी के बाद यहाँ देखिए 10 हो सकता है क्योंकि 1 4 7 और ये 10 एक्चुअल पोजीशन में जे की होती है। अल्फाबेट सीरीज में जे की जो पोजीशन होती है वो 10th होती है, या फिर यहाँ पे जे होगा या फिर ऑप्शन में 10 होगा, दोनों में कोई एक होगा। बट यहाँ पे अल्फाबेट दिया है तो बनी सी बात है कि आपके जो विकल्प होंगे उसमें अल्फाबेट ही दिया होगा, ना कि न्यूमेरिक दिया होगा। अब आते हैं 11 13 17 और यहाँ पे 24 और 23 का कंफ्यूजन था जिसे मैं बता रहा हूं। यहाँ देखिए 11 से 13 +2 हुआ, 13 से 17 +4 हुआ, मतलब +2 +4 ऐसे चल रहा था, +2 +3 +4 ऐसे सीरीज चल रही थी, ना कि डुअल ऑर्डर में चल रही थी। कि बहुत लोगों ने यहाँ क्या किया, +2 यहाँ 4 हुआ, यहाँ से 3 ऐड कर दिया तो 4 और 3 7, मतलब 17 और 7 अगर ऐड कर रहे हैं तो 24। ये विकल्प भी आपके एग्जाम में होगा और 23 भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां से 2 गया, यहां से 2 से 4 हुआ और 4 से 6 होगा, जो सही होगा क्योंकि इनके बीच में जो ऐड हुआ है वो 2 और +2 चल रहा है, मतलब +2 और +2, यहाँ पे 4 और +2, तो ये आएगा 6। अगर हम 17 में 6 ऐड करते हैं तो 23 आता है, मतलब 23 आता है। जो आपका सही आंसर होगा वो ये होगा, मतलब जो इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम आंसर अगर टिक करेंगे, मार्क करेंगे, आपका जो भी विकल्प हो 48J23। आज आपका अल्फाबेट सीरीज पूर्ण रूप से जो भी इसमें आते हैं कि अल्फाबेट सीरीज आपकी आती है ABCD बेस्ड पे, और जो न्यूमेरिक सीरीज आती है 1 2 3 और A1Z, मतलब अल्फाबेट सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज और अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज, तीनों बेस्ड पे 3 लेक्चर हो चुके हैं। 2 वीडियो पहले, इसके पहले आप लोग देख चुके हैं अल्फाबेट सीरीज के बेस्ड पे। आज न्यूमेरिक और अल्फाबेट सीरीज, मतलब तीनों पैटर्न, जो इस पैटर्न पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे पैटर्न आज से कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है, वो या आयुष सर से पूछ सकता है, मुझसे पूछ सकता है, ऑफलाइन मोड में अगर वो पूछना चाहे तो इंस्टीट्यूट में आकर के यहाँ पे पूछ सकता है। कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में नीचे क्वेश्चन करके अपना आंसर ले सकते हैं। आज से अल्फाबेट सीरीज प्राप्त पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। जो टॉपिक आपका है अल्फाबेट सीरीज वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बेस्ड पे जितने भी पैटर्न बन सकते हैं वो सारे पैटर्न आपको कराए जा चुके हैं, वो चाहे आपका SSC एग्जाम हो, वो चाहे यूपी टेट, क्योंकि यूपी टेट का एक क्वेश्चन यूपी टेट में भी आता है, यूपी SSSC और स्पेशली बैंकिंग। अब कुछ लोग ये मत बोलिएगा कि जो इसमें कोडिंग डिकोडिंग भी, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का भी टॉपिक अल्फाबेट सीरीज में आता है। कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक आता है वो अल्फाबेट सीरीज में नहीं आता है, क्योंकि अगर जैसे राम लिखा गया है, राम इज ए गुड प्लेयर बोल रहे हैं, तो इसकी कोडिंग अगर कुछ डिफरेंट दी गई है तो सब वर्ड की अलग अलग कोडिंग दी गई होगी। वो रीजनिंग में आपका अलग एक पैटर्न है, अलग एक चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग का, तो वो मैं अलग से आपको कराऊंगा। इसमें केवल अल्फाबेट सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज और अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज, मतलब सीरीज के बेस्ड पे जो भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने सभी आपको कराए हैं। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, थम्स अप जरूर करिएगा, और आपके जो सक्सेस गुरु एकेडमी के जस्ट बगल में सब्सक्राइब लिखा है उसके जस्ट बगल में देखिएगा एक बेल आइकॉन दिया गया है, बेल आइकन को जरूर से जरूर एक्टिव करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लासेस आ रही हैं सक्सेस गुरु एकेडमी उन्नाव के प्लेटफॉर्म पे वो लाइव क्लासेस होंगी रीजनिंग की, और मंडे ट्यूसडे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 1 2 3 यहां पे मेरी क्लासेस लाइव होंगी दोपहर में 1:30, यानी कि 1:30 बजे से ये क्लासेस लाइव होंगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मतलब 4 5 6 ये क्लास आपकी राहुल सर के द्वारा इंग्लिश की क्लासेस होंगी। राहुल सर इंग्लिश की क्लासेस लेंगे दोपहर में 1:30 बजे से, मतलब 1 2 3 में मैं आपके लिए रीजनिंग की सीरीज लेकर के आऊंगा, और
4, 5, 6 में राहुल सर आपके लिए इंग्लिश की सीरीज लेके आएंगे। एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा कि सुपर टेक का जो एग्जाम देने जा रहे हैं और अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है इसमें कुछ जो क्वेश्चन मैंने कराए उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कल आपके DSSB के एग्जाम में आए हुए हैं। मतलब DSSB का एग्जाम इस समय चल रहा है जो मार्च के लास्ट तक की चलेगा, तो वो स्पेशली वो लोग जरूर इस क्वेश्चंस को ध्यान दें कि इस टाइप का क्वेश्चन उनको नेक्स्ट लेवल में मिल सकता है जिनका आने वाले 18, 19, 20 में जो भी एग्जाम है 28, 29, 30 में। तो ये चीजें जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके टीचिंग स्किल से रिलेटेड जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है, थोड़ा सा पैटर्न को डिफरेंट करके एग्जामिनर दे रहा है, तो ये चीजें जरूर आ रही हैं। तो बहुत ध्यान से करिएगा और ध्यान दे करके जाइएगा, एग्जाम देने से पहले ये क्वेश्चन जरूर से जरूर देखिएगा। बाकी कल से रेगुलर जो क्लासेस होंगी उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।